नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवनीत कौर भाटिया, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, मास्टर्स इन एक्यूप्रेशर। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर क्योर्स। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा की बहुत ही ट्रेडिशनल पुराने जमाने से चलती आई हुई थेरेपी के बारे में, जिसका नाम है नाभि बस्ती। आपने कटी बस्ती, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती सब सुना होगा, बट नाभि बस्ती भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाभि बस्ती होता क्या है, करा क्यों जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किनको नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ एंड ऑफ द प्रोसीजर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाएंगे कि नाभि बस्ती की कैसे जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नाभि बस्ती होता क्या है। आयुर्वेदा में बस्ती का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे जब हम हर्बल डिकॉक्शन, हर्बल ऑयल, हर्बल क्वाथ को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखते हैं। नाभि बस्ती में नाभि यानी बेली बटन के आसपास एक आटे का डो का रिंग बनाकर उसमें गुनगुना तेल थोड़े समय के लिए रखा जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा नाभि जो होता है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य का केंद्र माना जाता है, सेंटर, ठीक है। और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के अनुसार बात करें तो नाभि एक कहा जाता है कि उधर से हम बहुत से ऑर्गन्स की बैलेंसिंग कर सकते हैं। इस थेरेपी का मेन मोटिव क्या है? बेली बटन, नाभि को गर्माइश, वार्मथ देना है, उसको रिलैक्सेशन देना है, और साथ ही साथ जो शरीर में वात दोष हमारा जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले बात करेंगे नाभि बस्ती करी कैसे जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमने पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में कमर के बल पे लिटा देना है। उनको बोलना है आप रिलैक्स होके लेटिए, अपने हाथों पैरों को ढीला छोड़ के आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके लेटिए। उसके बाद हमने उड़द की दाल का आटा गूंदना। आटा ना ज्यादा सख्त हो, ना ज्यादा बिल्कुल नरम हो, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के हिसाब से, ताकि जब हम उसके डो का रिंग बनाएंगे तो वो इजीली बन जाए। और इस आटे को गूंदते वक्त इसमें तेल नहीं डालना है, किसी भी तरह की मोइन का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको पेशेंट के नाभि के आसपास चिपकाएंगे तो तेल की वजह से वो चिपकेगा नहीं उनके नाभि के आसपास। अब तेल का सिलेक्शन, हमने किस चीज को बैलेंस करना है, वाता को बैलेंस करना, पित्त को बैलेंस करना, उसके हिसाब से हम तेल का सिलेक्शन करते हैं। तेल को हम गुनगुना करेंगे और जो हमने रिंग बनाया है नाभि के आसपास, उसमें धीरे धीरे इस तेल को पोर करेंगे, डालेंगे, और थोड़ी देर तक उस तेल को वहीं छोड़ देंगे। जब वो तेल ठंडा हो जाए, उस तेल को हमने दोबारा बाहर निकाल के अगली शिफ्ट का गुनगुना तेल हमने नाभि के ऊपर डाल देना है। इस तरीके से डालना है कि हमारी नाभि जो है पूरी कवर हो जाए, और ये प्रोसेस लगातार 20 से 30 मिनट तक चलता है। दैट मीन्स अराउंड 5 से 6 शिफ्ट आपके लगेंगे। ऑयल को डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे। जैसे कि मैंने समझाया, ये जो एक प्रोसीजर है 20 to 30 मिनट्स लेता है, तो ऑयल का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि स्किन बर्न हो जाए। ऑयल के टेम्परेचर का बैलेंस करना वो प्रैक्टिशनर अपने हिसाब से करते हैं, जिस हिसाब से उनको जरूरत है। अब लास्ट स्टेप इस प्रोसीजर का, जब हम इस ऑयल को रिमूव करेंगे तो क्या करना है? धीरे धीरे इस ऑयल को हम रिमूव करके रख देंगे, क्योंकि नाभि बस्ती सिंगल डे प्रोसीजर नहीं है। एटलीस्ट उसको 5 से 10 दिन तक अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो बीमारी है उसके हिसाब से किया जाता है। आप उस तेल को संभाल के रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम आपका पेशेंट आपके पास आएगा तो आप सेम ऑयल उसको यूज करेंगे। जब आपने उस ऑयल को सारा निकाल दिया, रिंग को रिमूव कर दिया, फिर पेशेंट के पेट पे हल्के हाथ से मसाज कर देंगे, ताकि इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो एक्टिवेटेड रहें। अब सवाल आता है कि नाभि बस्ती की क्यों जाती है? नाभि बस्ती करने का कारण क्या है? जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने हिसाब से नाभि बस्ती करते हैं। उनको लगता है कि पेशेंट में क्या कमी है, कौन सा दोष इम्बैलेंस है, उसके हिसाब से की जाती है। तो नाभि बस्ती का पहला काम होता है कि जब हम नाभि बस्ती करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव फायर होती है, वो सब एक्टिवेट रहती है। जिनको भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है, कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं,
उसमें नाभि बस्ती बहुत कारगर है, बहुत हेल्पफुल है। आजकल तो बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स में नाभि बस्ती को रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है कि ओवरऑल वेलबींग के लिए हम नाभि बस्ती भी करते हैं। पर ये बात जरूर याद रखिए कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिशनर आपको क्या गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से ही चलेंगे। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि जो ये थेरेपी है, व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या सूटेबल होता है, उसके हिसाब से अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक को हमने एक ऑयल यूज किया तो सेकंड पेशेंट के लिए भी वही सेम ऑयल, वही सेम कंपोजिशन, वही सेम कंपोनेंट्स यूज होंगे। नहीं, हर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो नाभि बस्ती का तेल भी अलग बनेगा। अब आप बात करेंगे कि नाभि बस्ती के बेनिफिट्स क्या हैं। पहले ये समझा दो, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगे। ऐसा नहीं है एक पेशेंट को अगर 5 दिन में आराम आ गया, दूसरे पेशेंट को अगर 10 दिन में आराम आया, तो हो सकता कोई तीसरा पेशेंट आएगा तो उसको सिंगल सिटिंग में ही उसको समझ आ जाए कि मेरा जो एब्डोमेन है वो लाइट हो गया है, मेरे को आराम आ गया है। तो बेनिफिट में सबसे पहले आ जाता है रिलैक्सेशन। जब हम गुनगुना तेल नाभि के आसपास डालते हैं, हमारी सारी अंदर के जो ऑर्गन्स है वो रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारी नाभि के पास ही इतनी सारी नर्व्स जा रही है जो इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स होंगे। सेकेंडली, एब्डोमिनल कंफर्ट। कुछ पेशेंट्स कहेंगे कि हमें फर्स्ट सेशन में ही हमारे जो बेली बटन के अराउंड हमारे पेट में हमें लाइटनेस महसूस हो रही, हल्कापन महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरा पेट बिल्कुल हल्का है, कोई भारीपन नहीं है। तो ये बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेशेंट बोलता है कि नाभि बस्ती के बाद मेरे को अपने पेट में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, नाभि बस्ती में वार्मथ दी जाती है, काम किया जाता है, तो ये क्या करता है, पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देता है। बिकॉज आधा घंटा 20 मिनट वो पेशेंट आराम से लेटा है, गरम तेल उनकी नाभि पे जा रहा है, रिलैक्सेशन, जैसे मैंने पहले बताया, जब रिलैक्सेशन मिल गई तो स्ट्रेस फ्री वो अपने आप ही हो जाएंगे। आयुर्वेदा के अनुसार जब हम हॉट ऑयल का मसाज करते हैं या बस्ती करते हैं, तो वो हमारे वात इम्बैलेंस को, वात प्रकृति को बैलेंस करने में हमें हेल्प करता है। जहां तक कि मैं वेलनेस सपोर्ट की बात करूं, कुछ लोग इसको अपने डेली रूटीन में एक एज अ होलिस्टिक हीलिंग में उसको यूज करते हैं, ताकि हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारा ईच एंड एवरी अंदर का ऑर्गन, हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम सब रिलैक्स हो जाए। तो हमारा सारा जो बॉडी का जो है ना केंद्र, हमारी नाभि है, हमने उस पे बस्ती कर दी, तो क्या हुआ, हमारे पूरे की पूरी बॉडी में जो है न्यूट्रिशन, जो उसका पोषण मिलना चाहिए, जब हमारी पूरी बॉडी में जाएगा तो बॉडी अपने आप ही हल्का और अच्छा महसूस करेगी। हर थेरेपी की तरह हमें नाभि बस्ती में भी कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे जब भी नाभि बस्ती होगी तो अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रैक्टिशनर होगी, कभी भी सेल्फ नहीं करना, अपने आप नहीं करना है। ओपन वुंड्स है, कहीं रैशेस है, कट्स है, तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान पहले अपने प्रैक्टिशनर और डॉक्टर की सलाह से थेरेपी लेनी है। ये नहीं जी हम चले गए जी नाभि बस्ती कर दो हमारी, नहीं। पहले अपने सारी प्रॉब्लम्स, आपको जो जो सिम्टम्स है अपने प्रैक्टिशनर के साथ आप डिस्कस कीजिए, तब उसके बाद ही आप प्रोसीजर के लिए आगे फॉरवर्ड होंगे। सीवियर एब्डोमेन पेन जब है तो अपने हिसाब से नहीं चलना, पहले प्रैक्टिशनर से बात करनी है, उनको लगेगा कि ये थेरेपी आपके लिए कंफर्टेबल है, तभी उस थेरेपी को आगे बढ़ाया जाएगा। एंड लास्टली, अगर आपको ऑयल से एलर्जी है तो अपने प्रैक्टिशनर से जरूर इस बात के बारे में डिस्कशन कीजिए कि आपको जो एलर्जी है उसके बारे में डिस्कशन के बाद ही इस थेरेपी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। अब आफ्टर केयर, थेरेपी का सेशन हो गया, उसके बाद आप पूछेंगे डॉक्टर साहब अब हमने क्या करना है। तो पहली चीज, थोड़ी देर तो जाके घर में सो जाइए, रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कराएंगे। बहुत ज्यादा ठंडी तासीर का खाना नहीं खाना, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स, दैट मीन्स ठंडा पानी या ठंडा खाना नहीं खाना। गरम लाइट मील लेना है, खिचड़ी, दलिया, सब्जियां, हल्की सब्जियां खाएंगे, ठीक है। इसके बाद हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी कि हमने यहाँ पे नाभि बस्ती का प्रोसीजर कराया, हम घर जाके 1 घंटे बाद जिम जाके हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मना है, नहीं करना है। एंड लास्टली,
प्रैक्टिशनर ने जो भी आपको डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, आपने ये फॉलो करना है, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बिकॉज आप भी अपना समय दे रहे हैं और प्रैक्टिशनर भी अपनी मेहनत कर रहा है। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और आप अगले दिन आके कहेंगे जी हमें आराम नहीं आया, तो प्लीज ये मेरा एक बहुत ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा खाइए, अच्छा लाइफस्टाइल को अपनाइए, तो ही कोई भी आप थेरेपी लेंगे वो हमेशा ही 100% आपको रिजल्ट देगी। दोस्तों, नाभि बस्ती एक वेलनेस टेक्निक है जो कि हमारे डेली वेलनेस रूटीन का हिस्सा बनती जा रही है। पर फिर बोलूंगी, अंडर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि अगर आपने इसको अपने हिसाब से किया तो मे बी आपके ऑयल की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आपने दूसरा ऑयल यूज कर लिया, तो आप तो अपना अच्छा करना चाह रहे हैं, बट मे बी आप किसी गलत कंडीशन में ना फंस जाए। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि इट इज समथिंग इंफॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए अगली कौन सी थेरेपी के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं।